हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज है टाइम एंड वर्क का लेसन नंबर 8। ठीक है, हम लेसन नंबर 8 आज सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ बेसिक टू हाई तक की तो ये अंतिम लेसन है। इसके बाद और ऐड होंगे प्रीवियस मंथ वाले, बट वो टाइम टू टाइम ऐड होंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, रौनक कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। रौनक कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में। हातिम कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। हातिम कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में। दे स्टार्टेड वर्क जॉइंटली। उन्होंने साथ में वर्क चालू किया। अ फ्यू डेज लेटर भार्गव ऑल्सो ज्वाइंड दैम। कुछ दिन बाद भार्गव ने उनको ज्वाइन किया। एंड दस ऑल ऑफ देम, उन सब ने मिल के कंप्लीटेड द होल वर्क, मतलब पूरा काम कंप्लीट किया 10 दिन में। मतलब भार्गव के ज्वाइन के पहले दिन भी कैलकुलेट हुए और भार्गव के बाद की दिन भी, ये 10 दिन टोटल है। ठीक है, तो भार्गव के बाद दिन कम होंगे। समझ रहे हो? ये 10 दिन जो रौनक और हातिम ने पहले कुछ दिन काम किया उस वो प्लस भार्गव ने काम किया वो, तो ये टोटल 10 डेज है। ठीक है, अब रौनक का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/30। हातिम का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20। एडिशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो गया। कितने दिन में खत्म हो गया? 1/10। तो मैं पहले इन दोनों का एक दिन का कार्य ढूंढ लेता हूँ। इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? तो एलसीएम आएगा 60, और ये 3 दूनी और 2 दूनी और 2 3 5, 5/60 यानी 1/12। ये रौनक और हातिम का एक दिन का कार्य है 1/12। ठीक है, अगर ये लोग, अब टोटल 10 डेज काम हुआ है, मतलब रौनक हातिम तो शुरुआत से काम कर रहे हैं, तो इन लोगों ने टोटल काम तो 10 दिन का ही किया होगा, तो इनका 10 डेज लग जाएगा। तो 10 डेज में ये लोग कितना काम खत्म करेंगे? तो 2 पचाम और 2 छंग यानी 5/6 वर्क वो लोग खत्म कर लेंगे। कितने? 10 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1 - 5/6 यानी रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1/6। तो ये 1/6 वर्क किसने किया होगा? ऑब्वियसली वो भार्गव ने ही किया होगा, क्योंकि रौनक और हातिम ने तो 10 दिन वर्क कर लिया। ठीक है, तो रौनक और हातिम ने किया हुआ वर्क कितना है? 5/6। और भार्गव ने किया हुआ वर्क कितना है? 1/6। हमें क्या बोला है? ऑल ऑफ देम वर पेड टोटल 7200। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द भार्गव? उन लोगों को 1200 रुपये टोटल को मिल रहे हैं, टोटल 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डेफिनेटली उन्होंने जितना काम किया उतना ही शेयर डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिलेगा। तो रौनक और हातिम ने मिलके 5 यूनिट काम किया है और भार्गव ने 1 यूनिट काम किया है। टोटल 1200 डिवाइड करना है, तो 1200 बाई इन दोनों का एडिशन करते हैं 6, तो यानी 1 यूनिट का रेशियो मिल जाएगा। 1 यूनिट का रेशियो हो जाएगा 200। हमें ढूंढना क्या है कि भार्गव का शेयर क्या है। भार्गव का 1 ही यूनिट काम है, तो उसको 200 मिल जाएंगे और रौनक और हातिम को मिलेंगे 1000 रुपये। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ट्रेडिशनल तो दिखा दिया, अब एलसीएम दिखा दो। तो एलसीएम दिखा देते हैं। एलसीएम में आपके और मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कोई रहा हो है तो। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या देखेंगे पहले? रौनक ने कितने दिन में काम किया? रौनक ने काम किया 30 दिन में। हातिम ने कितने दिन में काम किया? हातिम ने काम किया 20 दिन में। टोटल एलसीएम उसका काम टोटल होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। 30 दूनी 60, 20 × 60। टोटल वर्क दोनों साथ में करें तो 5। और जैसे कि मैंने बताया टोटल काम 10 दिन में ख़त्म हो रहा है और रौनक और हातिम ने शुरू से स्टार्ट किया है, अंत तक है, तो रौनक और हातिम का 10 दिन का काम होगा। तो टोटल 50 काम रौनक और हातिम ने मिलके किया है, रौनक एंड हातिम। ठीक है, तो 60 काम में से 50 काम रौनक और हातिम ने किया है, तो भार्गव ने कितना काम किया होगा? सीधी सी बात है, भार्गव ने बाकी बचा 10 काम ही किया होगा। तो रेशियो आ गया काम करने का 5:1 और 1200 रुपये बांटने हैं, तो भार्गव को कितने आएंगे? 200 ही आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और इसको कितने आएंगे? 1000। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आप वापस से सॉल्व करेंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। क्या बोल रहा है? ए कुछ काम कर रहा है, वो सेम टाइम ले रहा है। कितना? बी और सी वही काम करने में लेता है, तो इतना। मतलब ए का भी काम एक्स है और बी और सी का भी काम एक्स ही कर रहा है। ठीक है,
इफ़ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, अगर ए और बी मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, एंड सी अलोन इन 50 days, सी अकेला करे तो कितने दिन में लगाता है, 50 days, देन बी अलोन कुड डू द वर्क इन, बी अकेला करे तो कितने दिन में हो जाएगा। वैसे तो मैंने एलसीएम वाला फॉर्मेशन पहले लगा दिया, ठीक है, एलसीएम वाला पहले से कर लेते हैं और उसके बाद ट्रेडिशनल पे जाएंगे। तो टोटल वर्क हम कितना अज्यूम करेंगे, 50 टोटल वर्क अज्यूम करेंगे। तो 10 वाले की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और 5 वाले की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, एफिशिएंसी उनकी होगी 6, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई ए की एफिशिएंसी जो है ना वो बी और सी की मिल के है, मतलब मैं बी और सी को ए से रिप्लेस कर दूँ तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी सेम है। तो ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू 6, सो ए इज इक्वल्स टू 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 3, क्योंकि बी प्लस सी क्या है, ए है, और ए क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए, सी की एफिशिएंसी मेरे पास है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो 1 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2, टोटल वर्क कितना है, 50, 50 वर्क 2 की एफिशिएंसी ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमें बी कितना अलोन कितना दिन में काम खत्म करेगा वो ढूंढना है, तो कितने दिन में लगेगा, 25 दिन में वो काम खत्म कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी मेथड, ट्रेडिशनल। अब करते हैं, सॉरी ये एलसीएम मेथड हो गई, अब करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। भाई ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, अब एक चीज़ देखो, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम बी एंड सी टुगेदर, तो ए कोई कार्य कर रहा है, वो बी और सी को लगता टाइम सेम ही है, ठीक है। अब क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 days, ए और बी साथ में करे तो 10 दिन, तो ए और बी का एक दिन का वर्क 1/10, सी अकेला करे तो 50 days, तो सी अकेला का एक दिन का वर्क 1/50, समझ रहे हो, ठीक है, 1/50 आ गया। अब आगे, अब मुझे तीनों के साथ में चाहिए तो मैं डेफिनेटली एडिशन कर लूँगा, क्या आएगा, 10 × 50 और यहाँ पे 1 नीचे 50, ठीक है, 6/50, तो 6/50 रिड्यूस कितना हो जाएगा, 3/25, मतलब ये 3/25 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3/25, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए की एफिशिएंसी ढूंढनी है, तो मुझे पता है कि बी और सी की जगह मैं ए लिख ही सकता हूँ, तो बी और सी की जगह मैं ए लिख देता हूँ, इनको रफ करके ए लिख देता हूँ, ए प्लस ए कितना ए हो जाएगा, ट्वाइस ए हो जाएगा, तो मैं ट्वाइस ए कर देता हूँ, सो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 3/50 मिल जाएगी। अगर ए 3/50 है तो मैं ऐसा बोल ही सकता हूँ ना कि बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए, और ए की जगह 3/50 मैं लिख देता हूँ। सी की एक दिन का वर्क मुझे पता है कितना है, 1/50, तो माइनस सी यहाँ पे हो जाएगा, सामने चला जाएगा तो माइनस सी होगा ना, तो मुझे बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/50 माइनस 1/50, 3 टाइम्स 1/50 में से 1 टाइम 1/50 जाएगा, तो 2 टाइम्स 1/50 ही रहेगा ना, और 2/25 तो b इज इक्वल्स टू हमें 1/25 मिलता है, तो b कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा, जाहिर सी बात है वो 25 दिन में काम ख़त्म कर लेगा। समझ में आ गई बात। देखो हाई लेवल क्वेश्चन में आपको बेसिक कंसेप्ट डेफिनेटली वेरी क्लियर चाहिए, क्योंकि उसी से आपका आंसर मिल पाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो आप बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 3rd। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, और साथ में कोई भी डाउट हो तो मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़िया सा सवाल आया है कि एम एंड एन वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 days, एम और एन साथ में वर्क करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करते हैं जॉब, 5 दिन में। If man M worked twice as efficiently as he did and N worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have completed in 3 days। क्या बोला है, अगर M अपनी एफिशिएंसी से डबल एफिशिएंसी वर्क करे तो मतलब M मान लो कि X कार्य करता है, तो अब M को दो X कार्य करने हैं, ठीक है, एंड एन वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। अब एन की एफिशिएंसी डेफिनेटली इससे चल अलग लेना पड़ेगा, तो एन की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ वाई है, तो एन ने उसके 1/3 काम किया है, तो कितने दिन में काम खत्म होता है, 3 दिन में।
ये कितने दिन के में काम होता है? 5 दिन में। ठीक है, ये मुझे एफिशिएंसी पता है, ये एफिशिएंसी का एडिशन है, और ये मुझे डेज पता है। अब डेज मैं एफिशिएंसी इक्वलाइज नहीं करता, डेज से नहीं करवा सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एफिशिएंसी चाहिए। तो ये 5 और 3 दिन से टोटल वर्क मैं कितना एज्यूम करूँगा? 15 टोटल वर्क एज्यूम करूँगा। तो 5 वाले के 3, 5 या 15, 3 पंजा 15, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। एक्स वाई एफिशिएंसी प्लस वाई एफिशिएंसी, तो मुझे 3 एफिशिएंसी मिलेगी, और 2x एफिशिएंसी वाई बाई 3 एफिशिएंसी, मतलब 5 एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको जनरलाइज करता हूँ सबसे पहले। तो ये हो जाएगा, ये 3 वाला एलसीएम लेंगे, तो ये दो 3 दूनी 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 तिया 9, ये 3 सामने जाएगा तो 9 हो जाएगा ना एलसीएम। ठीक है, और ऊपर वाला फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, वाई वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6x माइनस एक्स यानी 5x रह जाएगा, और 9 माइनस 5 यानी 4 रह जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। आएगी कि नहीं 4/5? आएगी। कैसे आएगी भाई, ये 3 तिया 9 नहीं होता भाई, 3 5, ये 3 का 5 से मल्टीप्लाई होता है, हमने गलती की थी, समझ रहे हो ना। हमें ये नहीं देखना था, हमें देखना था कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस 3 यहाँ पे आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3 यहाँ पे आएगा, तो ये +3 वाला होगा। और ये एलसीएम जो लिया यहाँ पे 3 आया, वो यहाँ 3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे आएगा 15, और 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 12/5। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो 12/5 एक्स की वैल्यू आई। अब एक्स मतलब हमने क्या कंसिडर किया था, वो एम की एफिशिएंसी थी, तो ये एम की एफिशिएंसी आई 12/5। हमें ढूंढना क्या है, फॉर द टाइम एम टू कंप्लीट द जॉब अलोन, एम को टाइम कितना लगता है जॉब अलोन कंप्लीट करने के लिए, जॉब कितना है 15 वर्क, और एम की एफिशिएंसी कितनी है 12/5, तो 12/5, छेद का छेद ऊपर चला जाएगा, तो 15 × 5 डिवाइडेड बाई 12, 15 × 5 75 होता है, 75 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका सॉल्यूशन जनरलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 6 72, 3/12 यानी 3/12 आएगा, तो 3 चौगु 12, तो 1/4 हो जाएगा। तो 6 1/4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन, एम करेगा, अकेला करेगा। तो कंफ्यूजिंग लगा हो तो मैं वापस रिकैप कर लेता हूँ, एक स्मॉल रिकैप दे देता हूँ कि भाई एम और एन मिलके काम कर रहे थे तो 5 दिन में काम खत्म हो जा रहा था। बट अगर एम अपनी एफिशिएंसी से डबल एफिशिएंसी से वर्क करे, ओरिजिनल से डबल, और वाई अपना ओरिजिनल से 1/3 एफिशिएंसी वर्क करे, तो 3 दिन में काम खत्म हो रहा था। तो मैंने सपोज कर लिया कि भाई एम की एफिशिएंसी एक्स है और वाई की एन की एफिशिएंसी वाई है। ठीक है, अब ओरिजिनल एफिशिएंसी ये है, तो 5 दिन में काम खत्म हो रहा था, तो एफिशिएंसी एम की डबल हो गई और वाई की 1/3 हो गई, तो 3 दिन में काम खत्म हुआ। अब मैं एफिशिएंसी को इक्वलाइज नहीं कर सकता डेज के साथ, तो मुझे उसकी भी एफिशिएंसी निकालनी पड़ी। तो मैंने एलसीएम लेके टोटल वर्क अज्यूम कर लिया 15 है, तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 3, और 2x प्लस वाई बाई 3 की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 5। तो मैंने ये इक्वेशन को सॉल्यूशन किया तो मुझे x का मिला 12/5। x मतलब मैंने m की एफिशिएंसी कंसिडर की थी, तो m की एफिशिएंसी 12/5 है और टोटल वर्क 15 है, तो 15 12/5 एफिशिएंसी काम करेंगे तो 75/12 आएगा। तो एम जो है अकेला जॉब करेगा तो 6 1/4 डेज में काम खत्म कर देगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बस सर ट्रेडिशनल मेथड तो बता दो अब। तो चलो भाई ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं अब ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए क्या, देखो भाई एफिशिएंसी तो मैं एम की एक्स ही लूँगा। ठीक है, 1/x लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई एफिशिएंसी से मैं वर्क करता हूँ तो मुझे कितने दिन में ख़त्म करने को मिलता है, एक्स प्लस वाई, एक्स एक दिन की एफिशिएंसी है एम की, और वाई एक दिन की एफिशिएंसी है एन की। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना है 1/5, और अगर ये डबल एक्स से काम करें और ये y/3 से काम करे एफिशिएंसी है, ठीक है, तो कितने दिन में एक दिन का कार्य होगा 1/3।
तो मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 डेज लगता हूँ तो ये तो डेज हो जाता, और एफिशिएंसी मतलब 1/, तो 1/, यानी एक दिन का कार्य कितना लगता है उसको 1/5, तो उसकी एफिशिएंसी 1/5 है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या बोला है, द वर्क वुड कंप्लीटेड इन 3 डेज। ओके, फाइंड द एम कंप्लीटेड द जॉब अलोन। सिंपल, इसको अब सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे ये छेद से निकल के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5y, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1। ठीक है, और ये एलसीएम लेगा तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 सामने जाएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे वाले फॉर्मूला को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तभी मैं y को इक्वलाइज कर सकता हूँ। तो 6 5 13x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, और ये फॉर्मूला तो सीधा लिख सकते हैं, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस माइनस, तो 30x माइनस 5x का होगा तो कितना हो जाएगा 25x, 5y माइनस 5y यानी कैंसिल हो जाएंगे, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4/25। ये 4/25 हमने क्या कंसिडर किया था, m की एफिशिएंसी एक दिन की कंसिडर की थी। अगर m एक दिन का कार्य 4/25 होता है तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा 20/4, 25/4, 25/4 क्या आता है 6 1/4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 1/4। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से कर पाओगे अगली बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी इससे बढ़िया वाला है। क्या बोला है यहाँ पे कि P कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाई Q टू डू इट। क्या बोला है, P को जो है वर्क का मतलब P कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस, 5 दिन कम लगा रहा है Q से, मतलब Q x दिन में काम खत्म कर रहा है तो P x माइनस 5 डेज में ही काम खत्म कर रहा है। इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर 11/9 days टू टेक 11/9 days, अगर वो दोनों साथ में काम करे P प्लस Q, तो उनको कितना दिन लग रहा है 11 1/9 days लग रहा है। देन द टाइम टेकन बाई Q अलोन टू डू द वर्क इन, Q अकेला काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब 11 1/9 यानी 11 इंटू 9 99, और एक ऐड करना पड़ेगा तो 99 इंटू 100/9 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 100/9 में लिख देता हूँ। दोनों का एलसीएम लेने जाऊँगा तो x ऑफ x माइनस 5 आएगा, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 2x माइनस 5 आएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 5 एफिशिएंसी है। ठीक है, तो टोटल वर्क x माइनस 5 है और एफिशिएंसी 2x माइनस 5 है, तो हमें कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा काम 100/9 में। आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये x इंटू एक्स माइनस 5 का क्या मिलेगा x² माइनस 5x। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो 9 और 9 5 45, और ये सामने जाएगा तो 200x माइनस माइनस क्या होगा 100 था, वहाँ पे 100 था ना, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रफ हो जाएगा। अब क्या करना होगा पड़ेगा 9x² माइनस ये 200x इस और आएगा तो ऐड ही हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस होगा तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 245x हो जाएगा, माइनस इस और आएगा तो प्लस 500 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है मतलब एडिशन से ही लाना पड़ेगा, और 245x मतलब 9 इंटू 500 का मल्टीप्लिकेशन का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिससे एडिशन से 245 जनरेट हो। तो 9x² पहला फैक्टर होगा 225x और दूसरा फैक्टर होगा 20x, दोनों को जोड़ेंगे तो 245x हो जाएगा, और प्लस 500 इक्वल टू 0 थोड़ा बाहर निकल गया तो उसको अभी जाने दो। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा 9x कॉमन निकल जाएगा, तो 9x को कॉमन निकालो तो x माइनस कितना बच जाएगा, x माइनस 25 बच जाएगा, माइनस इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकलेगा, कितना निकलेगा 20 निकलेगा, तो x माइनस क्योंकि मैंने -20 निकाला तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो -25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन में से क्या कॉमन है, x माइनस 25 कॉमन है, तो मैं x माइनस 25 कॉमन निकाल लेता हूँ,
तो अंदर क्या बच जाएगा 9x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। और ये क्या बोलता है, x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 20/9, दो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर x 25 है तो मुझे x माइनस 5 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी p के डेज मिल जाएंगे 20 डेज, और ये किसके होंगे, q के डेज मिल जाएंगे 25 डेज। हमें क्या पूछा था, द वर्क कंप्लीटेड बाय q अलोन, q अलोन 25 दिन में ख़त्म करेगा। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ x 20/9, तो 20/9 माइनस 5 करूँ, माइन नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, मतलब ये तो मुझे कंसिडर कर ही नहीं देगा, तो मेरा वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब बोलेंगे कुछ लोग कि सर ये तो कर दिया सर ट्रेडिशनल। चलो भाई, ट्रेडिशनल भी ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैंने बहुत मेहनत की है और ये पूरा ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्स करना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, वरना मेरा नेक्स्ट वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉबेबली ये आखिरी लेसन है टाइम एंड वर्क का, और ये आखिरी सम है। ठीक है, तो पी का एक दिन का वर्क, पी का एक दिन का वर्क कितना होगा, अगर पी को कितना दिन लग रहा है, क्यू के दिन से 5 दिन कम लग रहा है, तो क्यू मान लो कि एक्स दिन में कर रहा है, तो पी को 1/x-5, तो 1/x-5 एक दिन का वर्क होगा, और इसका 1/x एक दिन का वर्क होगा। दोनों मिलके कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, 11 1/9 के डेज में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो 100/9 टोटल डेज लगेंगे, तो एक दिन का काम कितना होगा, 9/100 होगा, तो 9/100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने से क्या होगा कि नीचे एलसीएम यही मिल जाएगा 5x इंटू एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5। ठीक है, अब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और नीचे x² माइनस 5x हो जाएगा, x² माइनस 5x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे 200x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 9x² माइनस 45x। मेरे ख्याल से इक्वेशन प्रीवियस वाला ही आ गया है, 9x² माइनस 245x प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से इक्वेशन प्रीवियस वाला आ गया है, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा कि क्यू को 25 दिन में काम करना पड़ेगा और पी को 20 दिन लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर ये मतलब कंप्लीट मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रीवियस में जो फॉर्मूला आ गया था वही फॉर्मूला है, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पूरा A to Z अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। 1-2 दिन में मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वो पीडीएफ वहाँ जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे से आपको मिल जाएगी इस पूरे लेसन की, मतलब टाइम एंड वर्क की होल पीडीएफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। ठीक है, तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और मिलते हैं अगले लेसन्स में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, तो आपने लाइक किया भी होगा, और हम बनाएंगे इससे बेहतर और सीरीज। चलिए ख़त्म करते हैं इसको।